यहाँ हमें एक एक्सप्रेशन दिया है और पूछा गया दिस इज इक्वल टू हाउ मच. सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस. ये दिया है √3/9 रेज टू 5/2. यहाँ पर है 9 अपॉन, अब यहाँ 3√3 दिया है, सो दिस कुड बी रिटन एज 3 टाइम्स √3 रेज टू 7/2 इंटू 9. अब ये सबको हम 3 के पावर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. देखिए, दिस कुड बी रिटन एज 3 रेज टू हाफ. ये आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर, the whole thing raised to 5/2. This could be cancelled out. 3 ones are 3, 3s are is 9. तो ऊपर आएगा 3 और नीचे जो √3 है that could be written as 3 raised to half. The whole thing raised to 7/2 and 9 को हम लिख सकते हैं as 3 square. So let us simplify this further. ये अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज a रेज टू m माइनस n और ये आएगा आपका रेज टू 5/2. सेम थिंग ओवर हियर, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, सो दिस बिकम्स 3 रेज टू 1 माइनस हाफ रेज टू 7/2 इनटू 3 स्क्वायर. So this is 3 raised to half minus 2. Now 2 2s are 4. So 1 minus 4. तो ये आएगा negative 3/2 raised to 5/2 into. Now 1 minus half is half. तो ये आ जाएगा 3 raised to half raised to 7/2 into 3 square. Let us simplify this and see what we get. ये आपका आएगा 3 रेज टू माइनस 15/4. दिस वुड बी 3 रेज टू, now 1/2 into 1/7, so that is 7/4 into 3 square. अब बेस सेम है तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगे, so this becomes 3 रेज टू माइनस 15/4 plus 7/4 plus 2. Now if we focus on these two, minus 15 plus 7 that is minus 8. यहाँ पे देखिए minus 15/4 plus 7/4 ये आएगा आपका minus 8/4 which is minus 2. तो इसकी वैल्यू आती है minus 2. So this is 3 raised to minus 2 plus 2. So that is 3 raised to 0 and 3 raised to 0 की वैल्यू है 1. So the final answer is option A. 4 raised to 0.5 into 0.5 raised to 4 is equal to. तो यहाँ जो एक्सप्रेशन दिया है वो है 4 raised to 0.5 into 0.5 raised to 4. अब इस 4 को हम लिख सकते हैं एज 2 स्क्वायर और ये जो 0.5 है इसे हम लिख सकते हैं एज 1/2 इनटू, अगेन ये वाला जो 0.5 है दिस कुड बी रिटन एज हाफ, दैट इज 1/2 रेज टू 4. तो ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 और ये हाफ ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं यहाँ पे, दिस कैंसल्स विद दिस. तो यहाँ पे आ जाता है 2 into, now 1 raised to 4 that's 1 upon 2 raised to 4 which is 16. तो अगर हम ये further reduce करें, 2 1s are 2, 2 8s are 16, so we get the answer as 1/8 which is option C. 1/64 raised to 0 plus 64 raised to minus half plus 32 raised to 4/5 minus 32 raised to minus 4/5 is equal to. तो ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 1/64 raised to 0 plus
64 raised to minus half plus 32 raised to 4 by 5 minus 32 raised to minus 4 by 5. Now this first term ये a raised to 0 फॉर्म में है, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 64 को हम लिख सकते हैं एज 2 raised to 6, the whole thing raised to minus half. 32 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2 raised to 5 further raised to 4 by 5. Similarly, a32 को भी हम रिप्लेस करेंगे by 2 raised to 5 and raised to minus 4 by 5. So we have 1. अब ये अगर हम कट करें 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये हो जाता है 2 raised to, now 3 into minus 1, that's minus 3 plus ये 5 और ये 5 कैंसल आउट हो जाता है, so we have 2 raised to 4 minus again ये 5 cancel, this becomes 2 raised to minus 4. फर्दर इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस इसका रेसिप्रोकल होगा 1 by 2 क्यूब प्लस 2 raised to 4, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 upon 2 raised to 4. अब इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस 2 क्यूब इज 8, तो ये रहेगा 1 by 8 2 raised to 4 that's 16 माइनस ये आएगा 1 by 16. नाउ 1 प्लस 16 ये हो जाता है 17 प्लस 1 by 8 minus 1 by 16. So let us equalize the denominators. इसका denominator है 1, so यहाँ पर हम 16 लाते हैं. Let's bring 16 over here. So 1 into 16, तो ऊपर हो जाएगा 17 into 16 and 17 into 16 हम करते हैं तो 6 7s are 42, ये रहेगा 102, carry 1, this becomes 272, तो आएगा 272. अब यहाँ 16 चाहिए, so 8 2s are 16, तो ऊपर आ जाएगा plus 2 2 times and यहाँ तो already 16 है, so minus 1. So we have 272, 274 minus 1, so that becomes 273 upon 16. अब अगर 273 को 16 से हम डिवाइड करते हैं तो 16 into 17 is 272, रिमाइंडर बचता है 1, तो इसे हम लिख सकते हैं as 17 फिर रिमाइंडर that is 1 upon 16. So answer is 17 1 by 16. ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो यस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. क्वेश्चन है 64 raised to minus 2 by 3 into 1 by 4 raised to minus 3 equals. So we have been given the expression 64 raised to minus 2 by 3 times 1 by 4 raised to minus 3. Now 64 could be expressed as 4 cube and here we have raised to minus 2 by 3 into, now if we take the reciprocal of 1 by 4, this becomes 4 raised to minus 1 and the whole thing raised to minus 3. अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पर 3 cancels with 3, so we have 4 raised to minus 2 into a minus 1 into minus 3, ये प्रोडक्ट आता है 3, so this is 4 raised to 3. अब फिर से अगेन लॉ ऑफ इंडाइसेस हम यूज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 raised to minus 2 plus 3 which is actually 4 raised to 1, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 4 which is option C.
क्वेश्चन दिया है 1/216 रेज टू -2/3 प्लस 1/256 रेज टू -3/4 plus 1/243 raised to -1/5 is equal to. So we have the expression 1/216 raised to -2/3 plus 1/256 raised to -3/4 plus 1/243 raised to -1/5. अब 216 is 6 cube, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6 cube raised to -2/3 plus 1/, अब 256 को हम लिख सकते हैं as 4 raised to 4 raised to -3/4 plus 1/, now 243 is 3 raised to 5 raised to -1/5. Now if we simplify further, यहाँ पे 3 cancels with 3, ये हो जाएगा 1/6 raised to -2 plus 1/, यहाँ पे ये 4 cancel out हो जाते हैं, 4 raised to -3 plus this 5 cancels with this 5, 1/3 raised to -1. Now if we take the reciprocals, we get 6 square plus 4 cube plus 3 raised to 1. Now 6 square is 36, 4 cube is 64 plus 3. So 36 plus 64, 100 plus 3. So our total is 103. And if we check the options, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया है, इससे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं ध्यान से। पहले दिया है ये स्क्वायर ब्रैकेट, फिर 1 माइनस, देन ब्रेस ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस, फिर राउंड ब्रैकेट में 1 माइनस ए रेज टू 4, और ये ब्रैकेट को रेज टू किया है -1, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, then again we have raised to -1, and finally we have raised to -1/4. तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, सो 1 माइनस, दिस बी 1 माइनस, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये -1 का 1 हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 1/1 माइनस ए रेज टू 4, देन ये ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं, रेज टू -1, फिर ये दूसरा ब्रैकेट रेज टू -1/4। फर्दर अभी सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज करते हैं, सो ये आएगा 1 माइनस, देन 1 माइनस ए रेज टू 4 इंटू 1, तो ये रहेगा 1 माइनस ए रेज टू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए रेज टू 4, अगेन ब्रैकेट क्लोज, रेज टू -1, फिर से ब्रैकेट क्लोज, रेज टू -1/4। अब यहाँ पर 1 cancels with -1, so we have 1 माइनस, अब यहाँ पर रह जाता है माइनस ए रेज टू 4 अपॉन 1 माइनस ए रेज टू 4 रेज टू -1 एंड फर्दर रेज टू -1/4। अब इसे और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये ब्रैकेट का हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये -1 हो जाएगा +1, सो वी हैव 1 माइनस, ये आएगा 1 माइनस ए रेज टू 4, नीचे आ जाएगा माइनस ए रेज टू 4,
this becomes raised to 1, right? So the whole thing raised to minus 1 by 4, ये raised to 1 हो गया. अब ये नेगेटिव साइन अगर हम बाहर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा. So this becomes 1 plus 1 minus a raised to 4 upon a raised to 4 bracket close raised to minus 1 by 4. Again equalizing the denominators, यहीं पे solve कर लेते हैं. So a raised to 4 into 1, so that's a raised to 4 plus 1 minus a raised to 4, the whole thing divided by a raised to 4 and further raised to minus 1 by 4. So a raised to 4 cancels with minus a raised to 4. ये आ जाएगा 1 by a raised to 4, the whole thing raised to minus 1 by 4. अब फिर से इसका रेसिप्रोकल करते हैं बेस का, तो ये रहेगा a raised to 4 एंड पावर का साइन चेंज हो जाता है. तो जब भी बेस का हम रेसिप्रोकल करते हैं पावर का साइन चेंज हो जाता है. तो ये जो minus 1 by 4 है ये हो जाएगा positive 1 by 4. Now 4 cancels with this 4. So we have a raised to 1. So final answer आता है हमारा A. And options check करते हैं. इसका सही आंसर है ऑप्शन C. X raised to b upon x raised to c raised to 1 by b into c times x raised to c upon x raised to a raised to 1 by ca times x raised to a upon x raised to b raised to 1 by ab equals. तो यहाँ जो एक्सप्रेशन दिया है वो है x raised to b upon x raised to c raised to 1 upon bc times x raised to c upon x raised to a raised to 1 by ca times x raised to a upon x raised to b times raised to 1 upon ab. अब यहाँ पर हम बेस में ये टर्म में लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे. तो वी कुड राइट दिस एज x raised to b minus c और बाहर raised to 1 by bc इनटू यहाँ पर हो जाएगा x raised to c minus a raised to 1 by ca into x raised to a minus b raised to 1 by ab. अब अगेन लॉ ऑफ इंडाइसेस हम यूज करेंगे. ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर. सो वी हैव x raised to b minus c upon bc times x raised to c minus a upon ca times x raised to a minus b upon ab. And now we could add the powers क्योंकि बेस सेम है. तो ये हो जाएगा x raised to b minus c upon bc plus c minus a upon ca plus a minus b upon ab. अब हम तीनों डिनोमिनेटर्स जो है इन्हें इक्वलाइज कर सकते हैं एज a b c. तो x raised to अगर यहाँ a b c चाहिए तो ऊपर नीचे हमें a से मल्टीप्लाई करना होगा. सो a टाइम्स b माइनस c और नीचे आ जाएगा a b c. यहाँ पर b मिसिंग है तो ऊपर नीचे हम b से मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू c माइनस a और नीचे आ जाएगा a b c प्लस यहाँ c मिसिंग है तो ऊपर नीचे हम c से मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन नीचे आ जाएगा a b c. तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया है तो ये न्यूमरेटर्स हम ऐड कर सकते हैं. ब्रैकेट्स भी ओपन कर देते हैं. सो a इंटू b माइनस c इज a b माइनस a c प्लस b इंटू c माइनस a इज b c माइनस a b प्लस c इंटू a माइनस b इज a c माइनस b c
and the whole thing divided by ABC. Now AB cancels with minus AB, minus AC with positive AC, BC with minus BC. तो न्यूमरेटर में तो 0 आ रहा है यहाँ पे, so 0 upon ABC, which is x raised to 0. So the final answer is 1. So options अगर हम verify करते हैं तो इसका सही ऑप्शन आता है ऑप्शन C. So the final answer is option C, which is 1. अब यहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है, इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस x raised to b minus a plus x raised to c minus a plus 1 upon 1 plus x raised to a minus b plus x raised to c minus b plus 1 upon 1 plus x raised to b minus c plus x raised to a minus c. अब डिनोमिनेटर में हम लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करते हैं, तो यह आएगा 1 अपॉन 1 प्लस, अब इस टर्म को हम लिख सकते हैं एज x raised to b अपॉन x raised to a. This term could be written as x raised to c upon x raised to a plus 1 upon, अब ये हो जाएगा x raised to a upon x raised to b प्लस यहाँ पर x raised to c upon x raised to b. सेम थिंग इन द थर्ड टर्म, ये 1 तो ऐसे रहेगा और इसे हम लिखेंगे एज x raised to b upon x raised to c प्लस x raised to a upon x raised to c. अब अपॉन में जो टर्म है उसका डिनोमिनेटर्स हम इक्वलाइज करते हैं। यहाँ पे x raised to a है, यहाँ पर भी x raised to a है, तो इधर भी हम अपॉन में x raised to a लाते हैं, तो ऊपर इसे हमें x raised to a से मल्टीप्लाई करना होगा। सो बेसिकली दिस बिकम्स x raised to a प्लस x raised to b प्लस x raised to c द होल थिंग अपॉन x raised to a. तो हमने यहाँ का जो डिनोमिनेटर है 1 उसे x raised to a पर हम ले आए हैं, तो यहाँ पर भी x raised to a से हम मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे यहाँ पर ये 1 अपॉन 1 है, सो वी ट्राई एंड कन्वर्ट दिस टू x raised to b, तो ऊपर नीचे x raised to b से मल्टीप्लाई होगा ये टर्म। सो 1 अपॉन दिस बिकम्स x raised to b प्लस x raised to a प्लस x raised to c और नीचे आ जाएगा x raised to b प्लस 1 अपॉन, इधर डिनोमिनेटर 1 है, सो वी कन्वर्ट दिस टू x raised to c, तो ऊपर नीचे हम x raised to c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x raised to c प्लस x raised to b प्लस x raised to a द होल थिंग अपॉन x raised to c. अब जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, यानी ये टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये तीनों ऊपर न्यूमरेटर में चले जाएंगे। So we'll have x raised to a और ये आएगा अपॉन में x raised to a प्लस x raised to b प्लस x raised to c प्लस ये x raised to b goes in the numerator, तो x raised to b अपॉन, इसे हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं x raised to a प्लस x raised to b प्लस x raised to c. सिमिलरली ये अगर हम न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं, सो वी हैव x raised to c अपॉन, ये तीन टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, सो वी हैव x raised to a प्लस x raised to b प्लस x raised to c. सो इफ वी ऐड द न्यूमरेटर, बिकॉज डिनोमिनेटर कॉमन है तो न्यूमरेटर्स हम ऐड कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर में आएगा x raised to a प्लस x raised to b प्लस x raised to c, लेकिन डिनोमिनेटर भी हमारा सेम है, x raised to a प्लस x raised to b प्लस x raised to c. सो बोथ आर आइडेंटिकल, ये कैंसिल आउट होके हमारा फाइनल आंसर आता है 1. ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
यहाँ हमें दिया है 4 raised to x is equal to 5 raised to y is equal to 20 raised to z. Then z is equal to, अब यहाँ पर हम k method use करेंगे. So we assume these three values to be equal to k. Now if 4 raised to x is k, so therefore I could say 4 is equal to k raised to 1 by x. तो ये जो पावर है यहाँ पर x, इस तरफ अगर ट्रांसफर हो जाता है, it becomes the root. So x becomes 1 by x. Similarly, if 5 raised to y is k, then we could say 5 is equal to k raised to 1 by y. तो ये जो पावर है y यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो वो k का रूट बन जाएगा, that is 1 by y. Similarly, if we consider 20 raised to z is equal to k, so we could say 20 is equal to k raised to 1 by z. Now if you observe the values 4, 5 and 20, इन्हें हम relate कर सकते हैं as 4 times 5 is equal to 20. अब 4 है k raised to 1 by x, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं k raised to 1 by x into 5. 5 is k raised to 1 by y and 20 को हम replace करेंगे k raised to 1 by z से. Now on the left hand side we use law of indices, तो ये हो जाएगा k raised to 1 by x plus 1 by y, and on the right hand side we have k raised to 1 by z. अब यहाँ पर बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. So therefore we have 1 upon x plus 1 upon y is equal to 1 upon z. लेकिन हमें वैल्यू चाहिए z की, तो ये डिनोमिनेटर हम इक्वलाइज कर देते हैं. So we have y plus x upon xy is equal to 1 by z. लेकिन हमें वैल्यू चाहिए z की, तो हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा xy upon x plus y is equal to z, or we could say z is equal to xy upon x plus y. And options अगर हम चेक करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. If x raised to x root x is equal to x root x raised to x, then x is equal to. तो यहाँ हमें दिया है x के पावर में x root x and इस तरफ x root x के पावर में है x. तो हमें x की वैल्यू ढूंढनी है. अब यहाँ तो बेस x है, ये दो टर्म्स को भी हम कंबाइन करके एक ही टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए x रूट x को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज x रेज टू 1 इंटू x रेज टू हाफ, राइट. स्क्वायर रूट को हमने रिप्लेस किया रेज टू हाफ से. सो दिस बिकम्स x रेज टू 1 प्लस हाफ, so which is x raised to, now 2 ones are 2 plus 1, that becomes 3 by 2. So right hand side पर ये जो x root x है इसको हम x के पावर में सब्स्टिट्यूट करेंगे एज x raised to 3 by 2. तो ये हो गया x raised to x root x and यहाँ आएगा x raised to 3 by 2 raised to x. अब 3 by 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ एंड राइट हैंड साइड पर आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा. सो हियर वी हैव x रेज टू, नाउ 3 by 2 into x, so this is 3x by 2. अब दोनों तरफ बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. सो देयरफॉर वी कुड से x root x, that is this power, is equal to 3x by 2, 3x by 2. Now we could cancel one x term on both the sides, तो रह जाता है root x is equal to 3 by 2, बट हमें वैल्यू चाहिए x की. सो if we square both sides, तो यहाँ पर आ जाएगा x
और यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं ये हो जाता है 9/4। सो x इज इक्वल टू 9/4। ऑप्शंस चेक करते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।